पहले एक सूचना सुनेंगे। देखो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा है। एक तो 21 तारीख में है और एक 22 में है। अच्छा, वो समाप्त ना हुई उससे पहले एक भर्ती और दे दी। अभी डाला था नोटिफिकेशन, देखा नहीं देखा? अब ऐसे ही उसमें ही उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई स्टेनो की और एसआई स्टेनो और एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट की भी भर्ती आनी है। 1-2 दिन में ही नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो पहले ही इसमें नोटिस डाला था ना मैंने कि इतने दिन में आने वाला है, कि दिसंबर में आने वाला है, तो उससे सारी भर्ती आने वाली है। अब बात ये है, जैसे ये वाली भर्ती जो इस समय परीक्षा चल रही है ये आई थी 23 में, इससे पहले 21 में आई थी, ठीक है? अब ये 25 में आई है, तो ये नहीं कि इतना डिले हो काम, कभी भी करा रहे हैं। तो आप लोग क्या करना, हर एक स्टेप का साथ-साथ लेके चलना है काम। रिटन भी और शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी। इस बात को मैं पहले कह रहा हूँ, हर चीज, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, चाहे एसएससी हो गया, चाहे कोर्ट हो गया, अब तो हर कोई, किसी का कोई समय निश्चित ना है, कभी भी करा लेगा परीक्षा। तो आप ये चक्कर में ना रहें कि हम एक परीक्षा की अब कर ले रहे हैं फिर उसके बाद कर लेंगे, तो दिक्कतें ही रहेगी। हर स्टेप तैयार एक साथ करके चलोगे, धीरे धीरे सही रहेंगे। मेन बात पर आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ऑपरेटर की भर्ती है, उसमें 18 से 28 की एज तक के फॉर्म भर देंगे। इंटर चाहिए, और जिनकी एज अगर 18-28 से भी ऊपर है, तो वो जैसे ओबीसी या एससी वाले हैं, तो वो अपनी आयु का जो मिलता है छूट 3 या 5 का, वो अपना लगा लेंगे, उसी हिसाब से जोड़ लेंगे, ठीक है? तो क्या चाहिए? इंटर चाहिए, और इंटर के साथ में आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आप ओ लेवल हो, ए लेवल हो, या कंप्यूटर विषय हो आपका इंटर में, वो हो सकता है, या आप आईटीआई से कोपा कर रखा है, या यूनिवर्सिटी से आपने डीसीए, पीजीडीसीए, एडीसीए, एमसीए, बीसीए भी कंप्यूटर से कर रखे हैं, वो भी, ठीक है? तो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भर्ती आई हुई है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआई स्टेनो की और क्लर्क की आएगी, वह भी, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए, उसमें 21 से 28 आयु चाहिए होती है, ठीक है? उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ में 1 ईयर का कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर वही जो मैंने अभी बताए थे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है? अब एक बात समझेंगे, इसमें मेन चीज क्या रहती है? हाइट, ठीक है? तो हाइट क्या है? लड़कियों की एक 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लड़कों की एक 63 सेंटीमीटर। अगर ये है तो वो अपनी इन तैयारियों में जुट जाएंगे, इनकी तैयारी अच्छी तरीके से, बढ़िया जॉब रहती है। अब फॉर्म सभी भर देंगे। अब बात आती है, पहली बात तो ये कि ये 1 वर्ष का कंप्यूटर मांगा किस में जाएगा, पहली बात तो ये समझ लें, अगर ये कराएं भी तब। तो एक तो ये चाहिए हमको यूपीपी से, आपकी ये आएगी कंप्यूटर ऑपरेटर की, एक तो ये हो गई। दूसरी पोस्ट हो गई आपकी एसआई स्टेनो की, एक हो गई एएसआई क्लर्क, दूसरी हो गई एएसआई अकाउंटेंट, ये 3 हो गई, मतलब 4 हो गई। एक तो भर्ती आपको ये चाहिए, इसमें 1 वर्ष का ये मांगेंगे। दूसरा, कभी यदि आप यूपीपीएससी के द्वारा आप आरओ और एआरओ की पोस्ट पर तैयारी कर रहे हैं, तो आरओ पर तो नहीं, इस पर, ये आरओ एआरओ बनते हैं विधानसभा में। कहा? विधानसभा में या संभागीय डिपार्टमेंट में, ठीक है? तो उनमें जब बनते हैं तो इनमें चाहिए होता है मैन ग्रेजुएशन के साथ में 1 वर्ष का। अब तो लोअर पीसीएस की भी आने को है, तो उसका भी बदल रहे हैं कि भाई उसमें भी 1 वर्ष का लगाएंगे। तो आपको ये चाहिए। अब के सर इसको करे कौन, किसके ले जाइए? अगर आप इसकी तैयारी करें स्पेशल, तो वो कर ले। अन्यथा के सर अगर हमारी हाइट ही ना है, मान लो लड़कों की हाइट ये है ही नहीं, भाई लड़कों की हाइट ये नहीं है, 163 सेंटीमीटर, और लड़कियों की जो है हाइट ये नहीं है, ठीक है?
तो वो जो है अगर इसकी तैयारी करें तो 1 वर्ष का करें या लोअर पीसीएस की तैयारी करें तब करें, अन्यथा कोई फायदा नहीं। अगर आप करना भी चाह रहे हैं, हाँ, ये हो सकता है कि जैसे भविष्य में पहले क्या था कि ट्रिपल सी नहीं मांगते थे, अब सब में ट्रिपल सी कर रखी, तो ये कर लें तो ज्यादा फायदा है। अब बात ये है कि भाई इनकी जितनी हाइट है इन लोगों की, तो वो तो इनको तो ये हर 2 डेढ़ 2 साल में तो मिलनी है ना ये वाली भर्ती। और ये भर्ती ऐसी रहती है कि ना तो इसमें रेस लगनी होती है, ना ही कूद ना फांद, कुछ नहीं। आपका डीबीपीएसटी होता है, तो डीबीपीएसटी में बस इतना होता है कि आपके कागज चेक होंगे और कागज चेक के बाद में उसमें आपकी ये हाइटें चेक होती हैं और चेस्ट वगैरह ये चीज, बस और कुछ नहीं होना। और बढ़िया पोस्ट ये रहती है कि आप ये जैसे सिविल दरोगा है, सिविल कांस्टेबल है, ऐसा नहीं, आपको ऑफिस में रहना होता है जब भी है, ठीक है। तो अब बात पड़ रही है जो 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, तो आप इनमें जो करेंगे, तो जैसे आप समझें कि इससे सारे क्यों मांग लेते हैं, आप कह रहे हैं सर ओ लेवल भी हो, ए लेवल हो, तो सारे नहीं, इनमें से एक होना चाहिए। कौन सा? एक। ओ लेवल है, ए लेवल है, ठीक है। तो ये क्या है, इनके बराबर में है, बराबर में। जैसे मान लो कोई ग्रेजुएशन से भर्ती निकली है, किससे निकली है? ग्रेजुएशन, और खाली ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, तो भाई बीए वाला भी डाला है, बीएससी वाला भी डाला है, बीकॉम वाला भी डाला है, तो ऐसे ही। तो ये जो एक अवधि के बराबर के जितने भी कोर्स होते हैं वो उसके समकक्ष माने जाते हैं और वो सारे ले लिए जाते हैं। तो ओ लेवल, ए लेवल या आईटीआई का मैंने क्या बताया? कोपा। अब क्या हो गया? यूनिवर्सिटी के, किसके? और एक बात समझ लेना, ये जो मांगे जाते हैं यूनिवर्सिटी के, उनके ही डीसीए, डीसीए हो गया, एडीसीए हो गया, और पीजीडीसीए, पीजीडीसीए, और जो एमसीए बीसीए कंप्यूटर साइंस से कर लेते हैं वह भी, ठीक है। तो ये भी मांग लेते हैं। अब एक बात का ज्ञान यहां पर देंगे, ये जो होता है पीजीडीसीए या ये सारी चीज तो यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूट खुले हों उनकी नहीं मान्य रहती, यूनिवर्सिटियों की रहती हैं। अब पीजीडीसीओ की भी, ये सारे कागजों की भी बात करें तो इनमें एक वाला, ये वाला पीजीडीसी, ये किसको करना चाहिए? वो उसको करना चाहिए कि इंटर में किसी की 12वीं में पीसीएम है तब। अगर पीसीएम ना है तो पीजीडीसी मान्य नहीं रहता, ठीक है। तो फिर वो क्या करे, वो डीसीए या एडीसीए करे। इस बात का कभी भी करने की सोचें तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब लिखेंगे क्या शब्द बताएंगे ना, मैटर लिख लो, टाइम ही ना बचा, कल करा दूंगा मैं। ये भर्ती का समझाना बहुत जरूरी था, ठीक है। अगर इसका ना समझाते तो फिर वो रह जाते। क्या इसमें इसमें दिया होगा ऑपरेटर में, लेकिन स्टेनो स्टेनो में या उसमें नहीं कोई जरूरत, ठीक है। हाँ, इसमें मांगते हैं, ऑपरेटर में मांग लेंगे। अकाउंटेंट वाले में सिर्फ कॉमर्स होना चाहिए, लेकिन स्टेनो और जो क्लर्क का था उसमें कुछ भी हो, ठीक है। चलो लिखो, रेडी। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हजार रुपए है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति
बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 1500 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं, उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूं कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 55 वर्ष से अपने देश की गाड़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूं कि इस पर विचार किया जाए। यह ठीक है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह ठीक है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहां जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए
कपड़ा नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। यह समस्या समाजवाद का प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी। स्टॉप। मैटर संख्या है 56। कठिन से कठिन वर्ड इसका पूछ लें तुरंत। पूछें। मैटर संख्या 56। देखो, गंभीर लिखेंगे क्या? गंभर, गा अंबर बना देते हैं। और गंभीरता, गंभीर गंभीरता, पूर्वक तो पूर्वक। अगला पूछो। अंबर पढ़ा था नहीं? अंकर अंबर अंगर वे चीज पढ़ी थी, वही गा के बाद अंबर जोड़ दिया। अगला उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन। और कोई वर्ड है? अंतर लिख लिया और गाता के वे साहब है। ये प्रसन्न का सब चिन्ह था वैसे तो। क्या था बताओगे कोई? प्रसन्न का सब चिन्ह बता देगा कोई? बता क्या है? हाँ, प्रसन्न, प्रसन्नता। ना तो ये समझ में ना आता है तो क्या करेंगे? प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न और प्रसन्नता। हाफ है वो, नॉर्मल है। प्रशंसनीय। और भी करें तो प्रशंसनीय। ज्यादातर ये रहता है। ये मैं समझता हूं कि ये है मैं का शब्द चिन्ह है, और समझता के लिए सा लेते हैं, और झा के लिए जा का व्रत बना देते हैं। तो इतने से छोड़ देते हैं। मैं समझ, इतने सी बात आ जाती है पूरी सेंटेंस की। और मैं समझता हूं कि और मैं समझती हूं कि पर ये स्वर दे देते हैं। ये पूरा वाक्य चिन्ह हो गया। अगला और कोई वर्ड? बस समाज लिखेंगे और बात से कट करेंगे। आदमी, आदमियों। बहुवचन में भी दो काम कर सकते हैं। अगर बहुवचन में काकी के नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? और देखो, हमेशा बहुवचन शब्द के बाद काकी के सासी से जरूर होंगे। तो ये जो बहुवचन देते हैं उनमें तुरंत लगे आदमियों का, के सी से, आदमियों से। लेकिन एक रूप रहता है कि हम वो ओ लगा देते हैं, तो फिर वो काकी के अलग चलाना पड़ता है। तो ये ना लगाना वाला काम ज्यादा बेस्ट रहता है, तो ये जरूर लगाया करो। बोल के देख लो, इसी में देख लो कोई बहुवचन है उसके बाद काकी के सासी से जरूर दिख रहे होंगे, है क्या नहीं? तो उसमें ये चीज लगाने में आसानी रहती है। अगला, और आदमियों में, तो आदमियों में लग गया। आदमियों ने, तो आदमियों ने बहुवचन में ही। ये बात ध्यान रखा करो। अगला कल्याण, कल्याण है विषमता, विषमता। और कोई? हाफ भी कर देते हैं, लेकिन ये ता बना ही देते हैं स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। और कोई वर्ड नहीं? सब चिन्ह आए उसको लिख देंगे। बिल्कुल, बिल और कुल। और कोई वर्ड? पूछे पूछे नहीं? और कोई वर्ड है?
चलो दोबारा लिखेंगे इसको।